और इसी के साथ खबरों की रुख करेंगे। आने वाले 2 दिनों बाद 10 अगस्त को घर घर विराजेंगे गणराज। बाजार में गणेश उत्सव की रौनक अभी से दिखाई देने लगी है। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार पिछले 2 सालों से मूर्तिकारों के व्यवसाय पर भारी आर्थिक मंदी की मार पड़ी है। वहीं जिला प्रशासन ने इस बार भी गणेश उत्सव समितियों को पंडाल में सांकेतिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि बाजार में बिक रही गणेश प्रतिमाओं की मूर्तिकारों से साधना न्यूज संवाददाता अतुल गजभिये ने खास बातचीत की और जाना कि इस वर्ष गणेश उत्सव में गणेश प्रतिमाओं को लेकर कैसी है, साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति और क्या कुछ हालात हैं मूर्तिकारों के। छिंदवाड़ा में 10 तारीख से विराजेंगे घर घर गणेश जी। जी हाँ, जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार छिंदवाड़ा में पहली बार बंगाली मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां छिंदवाड़ा में सजाई जाएंगी गणेश पंडालों में। ये अलग बात है कि कोविड गाइडलाइन के चलते जिला प्रशासन ने सीमित मात्रा में पंडाल में साज सजावट और भीड़ भाड़ की अनुमति दी हुई है। हालांकि गणेश प्रतिमाओं को लेकर के भी उन्होंने सीमा निर्धारित की हुई है कि कितने फीट की आप अधिकतम मूर्ति गणेश पंडाल में सजा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल से आए हुए कुछ मूर्तिकार उपस्थित हैं। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विशेष है इन गणेश मूर्तियों में। जी बताइए, क्या विशेष है इन गणेश पंडालों में? गणेश पंडालों में तो कोविड का हिसाब से बनाना पड़ रहा है यार। हमारा जो बंगाली मूर्ति का है ये कलकत्ता का मिट्टी का बनती है, उतना मजबूती भी रहती है। जैसे यहाँ का मिट्टी में थोड़ा नाजुकपन रहती है, मूर्ति टूट जाती है, हमारा मूर्ति में ये नहीं है यार। यहाँ का डेको के साथ हमारा डेको पूरा अलग है, एक खासियत है बंगाली मूर्ति का। जैसा कि आपने बताया कि ये जो मिट्टी है गंगा नदी की मिट्टी है, उस मिट्टी से आप गणेश प्रतिमा बना करके यहाँ पर छिंदवाड़ा में लाई हैं। क्या मजबूती रहती है और कोविड गाइडलाइन के चलते क्या आपके व्यापार पर किस तरह का असर पड़ा है, ये भी बताइए। एक साल तो पूरा नुकसान में हमारा चला। 2020-21 में भी जो बड़ा बड़ा मूर्ति बनती है हमारा मेन सब बड़कुई में है, वहाँ पे 15 से 25 फीट तक भी गणेश जी हम लोग बना चुका। हमारा छिंदवाड़ा में पहली शॉप है, यहाँ पे छोटी गाइडलाइन देख के 5.5 फीट से 6 फीट तक बनाना पड़ रहा है। अभी तक आपने कितनी मूर्तियाँ बेच दी? हमारा यहाँ पे है, हमारे बाजू में एक दीदी है, वही थोक में ले रहा है 15 मूर्ति, बाकी इधर का 25 मूर्ति ऑर्डर हो चुका और एक दो जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आपको क्या लगता है कि आपके व्यापार पर, व्यवसाय पर, गणेश प्रतिमा की जो बिक्री होती है वो क्या कम ज्यादा हुई है? किस तरह का आर्थिक प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ा है? देखिए, लॉकडाउन का वजह से सबका मतलब बिजनेस डाउन है, सबके पास उतना सफिशिएंटली पैसा नहीं है, तो बिजनेस में इसीलिए नुकसान मानना ही पड़ेगा हम लोग को। जैसे पहले बिजनेस में जो मजा था इस साल का बिजनेस में नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सही कह रही हैं कि कोविड गाइडलाइन के चलते निश्चित तौर पर बाजार में भीड़ कम है, क्योंकि गणेश पंडालों में भी भीड़ भाड़ कम लगाने की अनुमति दी गई है। इसके चलते व्यापार पर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ असर पड़ा है। कहीं ना कहीं एक आर्थिक मंदी की मार इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। हम और एक हमारे साथ में महिला मूर्तिकार हैं जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं। ये भी गणेश प्रतिमाओं में व्यापार करती हैं। आप बताएंगे कि ये क्या मतलब किस तरह का कोविड, सबसे पहले बताइए कोविड गाइडलाइन के चलते आपके व्यवसाय पर क्या फर्क पड़ा है और ये जो बंगाली मूर्ति की क्या विशेषता है, किस तरह आप इसको मतलब बाजार में बिक्री करेंगी? सर मैं तो पहली बार ही ले रही हूँ बंगाली मूर्ति। अब देखो, अब पहली बार मूर्ति ले जा रही हूँ। अब इसको पिछले सालों की अपेक्षा इस साल आपको ऐसा क्या लगता है कि कोविड संक्रमण के चलते बाजार में थोड़ी रौनक कम हुई है, आर्थिक मंदी आई हुई है, तो आपको लगता है कि आपके व्यापार और व्यवसाय पर किसी तरह की कोई कमी आई है? जी सर, अभी तो आई है, उतना माहौल नहीं है, न उतनी भीड़ भी नहीं दिख रही है। अब देखो 2 दिन बाकी है, शायद बाजार उठ जाए। जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे कुछ गणेश प्रतिमाएं हैं। ये जो सीधे जैसा कि इन मूर्तिकारों ने बताया है कि ये बंगाल की गंगा नदी से बनाई गई मिट्टी से पूरी गणेश प्रतिमाएं हैं। हालांकि इनकी हाइट्स अभी कम है यहाँ पर, क्योंकि इनको जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति भी कम हाइट की मूर्तियों को बनाने के लिए दी गई है। निश्चित तौर पर कोविड गाइडलाइन के चलते बाजार में रौनक कम है, पर देखना होगा गणेश प्रतिमा को लेकर के, खरीदी को लेकर के लोगों के प्रति कितना उत्साह है, लोगों की जेब पर इसका क्या असर पड़ता है, विशेषकर जो बड़े पंडाल है उनमें कितनी साज सजावट होती है और इन छोटे पंडालों में कितनी रौनक रहती है। अतुल गजभिये, साधना न्यूज़, छिंदवाड़ा।